अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज हम 9th क्लास के न्यू मैथ के एक्सरसाइज नंबर 3.2 का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। तो आइए आज का काम शुरू करते हैं। हमारे पास दो सेट्स हैं, एक है यूनिवर्सल सेट U और एक है हमारे पास सेट A। ठीक है, यूनिवर्सल सेट जो है उसके मेंबर्स हैं हमारे पास नेचुरल नंबर्स 1 से लेके 20 तक। ठीक है, 1 2 3 अप टू 20। ठीक है, ये हमारे पास सेट U के एलिमेंट्स हैं, मेंबर्स हैं। ठीक है, और सेट A है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास ऑड नंबर्स हैं। कौन से नंबर हैं? ऑड। ठीक है, ऑड यानी कि ताक आदाद हैं। ठीक है, 1 से लेके 19 तक। जो ऑड नंबर्स हैं वो ऐसे नंबर्स होते हैं जो कि 2 पर डिवाइड नहीं होते। अगर डिवाइड करें भी तो रिमाइंडर आ जाता है। ठीक है, यानी कि पूरा पूरा डिवाइड नहीं होते। ऐसे नंबर्स को हम ऑड नंबर्स या ताक आदाद कहते हैं। ठीक है, ये दो सेट्स हैं हमारे पास, तो हमने वेरीफाई करना है क्या A यूनियन A कंप्लीमेंट इज इक्वल टू U। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। A यूनियन A प्राइम कंप्लीमेंट को हम दो तरीकों से शो करते हैं, या तो हम C लिख देते हैं यहाँ पे, या ये हम जो है वो डैश टाइप जो है जिसको हम प्राइम पढ़ते हैं, ठीक है, A प्राइम, इस तरह जो है वो हम कंप्लीमेंट को शो करते हैं। ठीक है, तो हमने बताना है A यूनियन A कंप्लीमेंट इज इक्वल टू U। इसको हमने क्या करना है? वेरीफाई करना है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट है हमारा। शुरू करते हैं अपना काम। लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं अपनी। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू A यूनियन A कंप्लीमेंट A प्राइम। ठीक है, अब यहाँ पे देखें हमारे पास A मौजूद है ना, सेट A, ये हमारे पास सेट A मौजूद है, लेकिन हमारे पास A कंप्लीमेंट नहीं है। तो हम A कंप्लीमेंट फाइंड करेंगे पहले। A कंप्लीमेंट एक ऐसा सेट है जिसमें वो मेंबर्स आएंगे जो कि U में मौजूद होंगे और A में मौजूद नहीं होंगे। ठीक है, जब भी हमने कंप्लीमेंट फाइंड करना है किसी भी सेट का, तो उसमें कौन से मेंबर्स आएंगे? कंप्लीमेंट को हम C से भी शो कर सकते हैं और इस तरह हम A प्राइम भी लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों तरह से हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये किसके इक्वल है? U माइनस A के। ठीक है, सेट U में से आपने सेट A के जो एलिमेंट्स हैं उनको माइनस कर देना, यानी कि अब यहाँ पर हमारे पास A कंप्लीमेंट में A प्राइम में वो एलिमेंट्स आएंगे जो कि U में मौजूद होंगे और A में मौजूद नहीं होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास A प्राइम इज इक्वल टू, पहले आपने लिखना है सेट U, इसके हमारे पास मेंबर्स थे नेचुरल नंबर्स 1 से लेके 20 तक। ठीक है, 1 to 20, 1 2 3 अप टू द 20। ठीक है, यहाँ पे माइनस लगाएं। माइनस का ये मतलब नहीं है कि आपने 1 में से 1 माइनस करना है यानी कि 0 आएगा, ऐसा नहीं। आपने सिर्फ देखना है कि यहाँ पर कौन से एलिमेंट्स मौजूद हैं और यहाँ पर कौन से मौजूद नहीं हैं। ठीक है, वो आपने A कंप्लीमेंट में लिख देने हैं। अब यहाँ पे हमारे पास जो सेट A था उसके मेंबर्स थे ऑड नंबर्स। ठीक है, 1 से लेके 19 तक। ठीक है, 1 to 19 अप टू 19। ठीक है, ये हमारे पास सेट A आ गया, ये सेट U था। ठीक है, और ये सेट आ गया हमारे पास सेट A। अब हम क्या करेंगे? देखेंगे कि कौन कौन से मेंबर्स जो हैं वो सेट U में मौजूद हैं और कौन से मेंबर्स सेट A में मौजूद नहीं हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 1 मौजूद है, यहाँ पे भी 1 मौजूद है, तो हम 1 जो है वो नहीं लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 मौजूद नहीं है। अब देखें हमने यहाँ पे देखना है कि हमारे पास ये देखिए 1 मौजूद है, यहाँ पे भी 1 मौजूद है, 2 नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है और यहाँ पे भी नहीं है, 3 है, यहाँ पे भी 3 है, 4 यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे 4 मौजूद नहीं है। ठीक है, ऐसा ही है ना, यानी कि यहाँ पे हमने ये कॉन्टिन्यूस नंबर्स लेंगे कंसेक्यूटिव। ठीक है, 1 to 20 ये चलते ही जाएंगे, लेकिन यहाँ पे जो है वो हम एक नंबर छोड़ के, यानी कि यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है वो 2 का आ रहा है। ठीक है,
यहाँ पे 1 है, ये 3 है, ठीक है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 9 है। इस तरह ये नंबर्स चलते जाएंगे। और यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास इवन नंबर्स आ रहे हैं, यानी कि जो यहाँ पे मौजूद नहीं है। 2 नहीं है, यहाँ पे 4 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, ठीक है। तो वो सारे एलिमेंट्स हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है, ए प्राइम में। तो ये आ जाएंगे हमारे पास 2, ठीक हो गया। उसके बाद 4 आएगा, 6 आ जाएगा, 8, उसके बाद 10, 12, 14, 16, 18 एंड 20, ठीक हो गया। ये हमारे पास आ गया ए प्राइम या ए कम्प्लीमेंट, ठीक हो गया। इस तरह आपने इनको फाइंड करना है। देखिए ना, यहाँ पे एक मौजूद था, यहाँ पे भी मौजूद था, हमने नहीं लिखा, ठीक है। 2 यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो हमने 2 लिख लिया। 3 इधर है, इधर नहीं है, ठीक है, यानी सॉरी यहाँ पे 3 मौजूद है, तो इसको भी हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद 4 की बारी आएगी। 4 यहाँ पे होगा, लेकिन यहाँ पे मौजूद नहीं है। ये सेट यू है हमारे पास और ये सेट ए है, ठीक है। जिसका भी आपने जिस भी सेट का अपनी कम्प्लीमेंट निकालना है, उसको आपने यू में से माइनस कर देना है, ठीक है। तो वो आपका कम्प्लीमेंट आ जाएगा। ये हमारे पास आ गया ए कम्प्लीमेंट या ए प्राइम, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ए का और ए कम्प्लीमेंट का हम यूनियन लेंगे, ठीक है। ए का और ए कम्प्लीमेंट का क्या लेंगे, यूनियन। यूनियन में हम क्या करते हैं, दोनों जो सेट्स हैं उनके तमाम मेंबर्स जो हैं वो हम यूनियन वाले सेट में लिख देते हैं, ठीक है। ए यूनियन ए प्राइम। अब यहाँ पे देखें, हमारे पास जो सेट ए है उसके मेंबर्स हैं 1 to 19, ठीक है, यानी कि ऑड नंबर्स हैं। ऑड नंबर्स हैं 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, इस तरह जो है ये 19 तक जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास जो ए प्राइम है, इसके मेंबर्स हैं सारे के सारे इवन नंबर्स फ्रॉम 2 to 20, ठीक है। अब यहाँ पे जो है सारे के सारे ऑड नंबर्स हैं, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, इन दोनों का लेना है यूनियन। क्या लेना है, यूनियन, यानी कि ऑड नंबर्स भी आएंगे, इवन नंबर्स भी आएंगे, ठीक है। ऑड नंबर्स भी आएंगे और इवन नंबर्स। इसका मतलब है कि जितने भी एलिमेंट्स हैं 1 से लेके 20 तक, वो सारे के सारे इसमें शामिल हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि ये आ जाएंगे 1 से लेके 20 तक, जितने भी कॉन्टिन्यूस नंबर्स हैं, यानी कि सारे नंबर्स जो हैं वो आ जाएंगे, ठीक है। खा वो इवन है, ऑड है, ठीक है, दोनों तरह के नंबर यहाँ पे आ जाएंगे। यानी कि ये आ जाएगा हमारे पास 1, 2, 3 एंड अप टू 20, ठीक है। हमने जितने भी इवन और ऑड नंबर थे उन सबको इकट्ठा कर दिया, ठीक है, दोनों सेट के। ये सेट ए था और ये सेट ए कम्प्लीमेंट था, ठीक है। इन दोनों के जब हम नंबर्स देखेंगे तो हमारे पास ये देखें 1 है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो ये सारे नंबर्स जो हैं वो इसमें आ जाएंगे, ठीक है। ए यूनियन ए कम्प्लीमेंट में हमारे पास जितने भी नंबर्स हैं, अब ये देखें यही नंबर्स जो हैं सेम हमारे पास यूनिवर्सल सेट यू में मौजूद हैं। ऐसा ही है ना, यूनिवर्सल सेट जो था हमारा यू, उसमें हमारे पास कौन से नंबर्स थे, फ्रॉम 1 to 20, ठीक है। ये नेचुरल नंबर्स थे हमारे पास। और ये भी जब हमने ए यूनियन ए कम्प्लीमेंट लिया तो हमारे पास सेम वही नेचुरल नंबर्स आ गए, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, इससे हमने ये वेरीफाई किया कि ए यूनियन ए कम्प्लीमेंट जो है वो इक्वल है किसके, यू के, ठीक है। ए यूनियन ए कम्प्लीमेंट, ए यूनियन ए कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू, ठीक है। यू में भी यही मेंबर्स थे ना, तो ए यूनियन ए कम्प्लीमेंट जो है ये किसके इक्वल आ जाएगा, यू के। तो इस तरह हमने इसको जो है वो वेरीफाई कर दिया, ठीक है, हैंस वेरीफाइड। तो ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 6 था उसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। अब हम इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट सॉल्व करें। सेकंड पार्ट है हमारे पास, हमने वेरीफाई करना है ए इंटरसेक्शन यू इज इक्वल टू ए, यानी कि हमने बताना है
कि अगर हम ए और यू का इंटरसेक्शन लेते हैं तो क्या वो सेट जो है वो सेट ए के इक्वल आएगा। तो इसको हमने वेरीफाई करना है। इंटरसेक्शन यानी कि तकाते लेना है। तकाते में हम क्या करते हैं, दोनों सेट के कॉमन एलिमेंट्स लिखते हैं। ठीक है, जो दोनों सेट में मौजूद होते हैं मुश्तरक जो मेंबर्स हैं उनको हम इस सेट में लिखेंगे। ठीक है, तो अभी हमारे पास लेफ्ट साइड है ए इंटरसेक्शन यू, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन यू। ठीक है, यानी कि हमने सेट ए और सेट यू का इंटरसेक्शन लेना है, तकाते लेना है, जो मुश्तरक एलिमेंट्स हैं वो हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, ए इंटरसेक्शन यू इज इक्वल टू, पहले हम ए के एलिमेंट्स लिख लेते हैं। ए के एलिमेंट्स हमारे पास ऑड नंबर्स ताक आदाद 1 से लेके 19 तक। ठीक है, ताक आदाद ऐसे आदाद होते हैं जो कि 2 पर पूरा पूरा डिवाइड नहीं होते। ठीक है, रिमाइंडर आ जाता है हमारे पास। रिमाइंडर यानी कि कोई ना कोई अदद जो है वो बाकी बच जाता है। ये हमारे पास आ गया सेट ए। ठीक है, अब अगला साइन हम डालेंगे इंटरसेक्शन का। इंटरसेक्शन यानी कि आपने उल्टा यू डाल देना है। ठीक है, उसके बाद यूनिवर्सल सेट के हमारे पास एलिमेंट्स हैं 1 2 3। ये हमारे पास नेचुरल नंबर्स हैं यानी कि कुदरती आदाद हैं 20 तक। ठीक है, कहाँ तक, 20 तक। तो ये आ गया हमारे पास सेट यू। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इनके कॉमन एलिमेंट्स देखने हैं। ठीक है, कॉमन यानी कि जो दोनों सेट्स में मौजूद हैं वो एलिमेंट्स हमने यहाँ पे लिखने हैं। ए इंटरसेक्शन यू इज इक्वल टू, अब कॉमन एलिमेंट्स देखें, ये 1 है, यहाँ पे भी 1 मौजूद है, तो ये कॉमन आ गया। ठीक है, दोनों सेट्स में जो एलिमेंट मौजूद है उसको हम ए इंटरसेक्शन यू में लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी 3 मौजूद है, यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे भी 5 मौजूद होगा, क्योंकि ये जो है वो कॉन्टिन्यूस नंबर्स हैं 1 से लेकर 20 तक। ठीक है, फ्रॉम 1 to 20 ये नंबर्स जो हैं वो चलते जाएंगे एक सीक्वेंस में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि ये 20 तक जो है वो कॉन्टिन्यूस जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो है वो एक नंबर का गैप आ रहा है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हम लिख रहे हैं ऑड नंबर्स। जो यूनिवर्सल सेट सॉरी जो हमारे पास ए सेट है ना, उसमें कौन से एलिमेंट्स हैं जो कि ऑड है। ठीक है, जो ऑड नंबर्स हैं वो हमारे पास यहाँ पे सेट ए के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो है 1 लिख लिया हमने क्योंकि ये कॉमन था, 3 लिख लिया क्योंकि ये भी कॉमन है। ठीक है, उसके बाद 5 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह 7 आएगा। तो ये पूरे के पूरे जो सेट ए के हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं ना वो दोबारा से आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि वही कॉमन आएंगे, उसके अलावा जो है वो कॉमन नहीं आएंगे। 5 आएगा, 7 9 11 13 15, जितने भी 1 से लेके 19 तक जितने भी ऑड नंबर्स हैं वो आप सारे लिख देंगे। ठीक है, 17 एंड 19। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो ए इंटरसेक्शन यू आ जाएगा। ठीक है, और यही हमारे पास जो है वो सेट ए था। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या थी वो मैं आपको दोबारा से लिख देता हूँ। राइट हैंड साइड थी हमारे पास ए, और ए के एलिमेंट्स हमारे पास क्या थे 1 3 5 अप टू 19। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो राइट हैंड साइड थी। अब ये देखें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है वो बिल्कुल सेम है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे हैंस वेरीफाइड, यानी कि हमने वेरीफाई कर दिया कि ये दोनों साइडें जो हैं वो बराबर हैं। ठीक है, एज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस वेरीफाइड। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का जो लास्ट पार्ट है, थर्ड पार्ट, वो हम सॉल्व करते हैं।
थर्ड पार्ट है हमारे पास, हमने प्रूव करना है ए इंटरसेक्शन ए प्राइम और ए कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू एम्प्टी सेट। ठीक है, हमने ये प्रूव करना है, हमने ये वेरीफाई करना है कि अगर हम ए का और ए कम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन लेते हैं तो क्या वो खाली सेट आता है। ठीक है, इसको हमने वेरीफाई करना है। ठीक है, देखें अभी हमने जो है वो फर्स्ट पार्ट जो था उसमें हमने ए प्राइम फाइंड किया था। ठीक है, हमने यू में से ए को माइनस कर दिया था, बिल्कुल उसी तरह से हम दोबारा जो है वो इसको फाइंड करेंगे। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन ए प्राइम। ठीक है, ए कम्प्लीमेंट। तो पहले हम क्या करेंगे, ए कम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम ए का और ए कम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन लेंगे। ठीक है, ए कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस ए। ठीक है, यानी कि ए कम्प्लीमेंट किसके इक्वल आएगा, यू माइनस ए के। वो एलिमेंट्स आएंगे यहाँ पे ए कम्प्लीमेंट में जो कि यू में मौजूद हैं और ए में मौजूद नहीं है। ठीक है, ए कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, अब देखें यू जो हमारे पास यूनिवर्सल सेट है, इसमें तमाम जो नंबर्स हैं जो कुदरती अदाद हैं, नेचुरल नंबर्स 1 से शुरू होते हैं। ठीक है, 1 से लेकर 20 तक हैं। ठीक है, और जो सेट ए है हमारे पास, इसमें वो एलिमेंट्स हैं जो कि ऑड हैं, वो नंबर हैं जो कि ऑड हैं, ऑड यानी कि जो 2 पे डिवाइड नहीं होते पूरे पूरे। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे ऑड नंबर्स मौजूद हैं, तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ए प्राइम है यानी कि यू माइनस ए आएगा, उसमें सारे के सारे इवन नंबर्स आ जाएंगे। ठीक है, कौन से नंबर्स आ जाएंगे, इवन नंबर्स, क्योंकि ऑड तो यहाँ पे मौजूद है ना, सेट ए में हमारे पास ऑड नंबर्स मौजूद हैं, इवन नंबर्स यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो वो सारे के सारे इवन नंबर्स जो हैं हम यहाँ पर लिख देंगे जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में सॉल्व किया था। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 4 6 8 10 12 14 16 18 एंड 20। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो ए कम्प्लीमेंट आ गया, ए प्राइम आ गया। अब हमने ए का और ए कम्प्लीमेंट का लेना है इंटरसेक्शन। ठीक है, ए इंटरसेक्शन ए प्राइम इज इक्वल टू, सेट ए था हमारे पास सारे के सारे ऑड नंबर्स। ठीक है, 1 3 5 अप टू 19। ठीक है, और जो अभी हमने ए प्राइम फाइंड किया है, इसमें सारे के सारे कौन से हैं, इवन नंबर्स। ठीक है, फ्रॉम 2 to 20, 4 6 अप टू 20। अब यहाँ पे देखें, ये हमारे पास हैं ऑड नंबर्स और ये हैं हमारे पास इवन नंबर्स, तो क्या इवन और ऑड नंबर्स में कोई कॉमन आ सकता है, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे देखें, ये 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है, तो ये बिल्कुल इनमें से कोई भी कॉमन नहीं आएगा। ठीक है, कॉमन यानी कि मुश्तरक जो है वो यहाँ पे कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो कि एक दूसरे से मैच कर रहा है। ठीक है, तो हमारे पास जो ए इंटरसेक्शन ए कम्प्लीमेंट है वो किसके इक्वल आ जाएगा, एम्प्टी सेट के। ठीक है, एम्प्टी सेट को हम इस तरह भी शो करते हैं और इस तरह भी शो करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, अब देखें ना, कोई भी एलिमेंट जो यहाँ पर इसमें नहीं आ रहा। ठीक है, तो क्योंकि दोनों साइडें जो हैं वो बराबर आ गई हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल है राइट हैंड साइड के, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो इस तरह जो ये वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, ये हमने जो थर्ड पार्ट था वो भी सॉल्व कर दिया। उम्मीद करता हूँ आपको इन क्वेश्चंस की अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई मसला हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के अच्छे अच्छे लेक्चर्स मिलते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।